हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईवीएम को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। ईवीएम को अब विपक्षियों ने पूरी तरीके से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, अब ईवीएम कतई बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ईवीएम तो पहले ही सवालों के घेरे में था। ईवीएम पे धांधली के, ईवीएम पर भ्रष्टाचार के, हैकिंग के तमाम तरह के आरोप लगे। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां इसको एक गंभीर, एक बड़ा मुद्दा मान चुकी हैं। विपक्षी पार्टियां ये समझ चुकी हैं जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी को हराना नामुमकिन है। और इसीलिए दोस्तों, तमाम विपक्षी पार्टियां अब ईवीएम के खिलाफ लामबंद हो गई हैं। अब ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। चुनाव आयोग को बाकायदा इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। उस प्रस्ताव में क्या है, वो ज्ञापन क्या कहता है, चुनाव आयोग को विपक्षी पार्टियों ने क्या क्या सुझाव दिया है, ईवीएम पर इतना शक क्यों है, हमारे देश के लिए बैलेट सही है या ईवीएम, विपक्षी पार्टियों को और क्या करना चाहिए, मेरा क्या सुझाव है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। लेकिन आज पूरा इंडिया, पूरा देश इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि जो जनता कह रही थी, एक स्लोगन आपको याद होगा, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ये नारा बहुत पहले से हमारे देश में गूंज रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ये नारा कहीं ना कहीं धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। वो चुनाव आयोग जो ईवीएम के सवालों से भाग रहा था, वो चुनाव आयोग जिस पर अब कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के साथ मिला होने का आरोप लग रहा है, उस चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की गुहार लगाई जा रही है। उस चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि बस ईवीएम पर अब तुरंत प्रतिबंध लग जाना चाहिए। कुल मिलाकर अब जनता के साथ साथ विपक्ष ने भी जनता की आवाज उठानी शुरू कर दी है। दोस्तों, ईवीएम पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका प्रस्ताव क्या है, पहले मैं आपको प्रस्ताव पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इसका जो निचोड़ है वो मैं आपको बताऊंगा। यहां लिखा गया है कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम्स के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई। अब देखिए, चुनाव आयोग मुलाकात नहीं कर रहा है। इंडिया की पार्टियां दोहराती हैं कि ईवीएम की कार्यप्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं। इन्हें कई विशेषज्ञों और प्रोफेशनल्स ने भी उठाया है। हमारा सुझाव बेहद सरल स्पष्ट है। वीवीपैट पर्ची को बॉक्स में गिराने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाए। मतदाता अपने द्वारा चुने हुए विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देगा। इसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% काउंटिंग की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। तो दोस्तों, ईवीएम पर विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को यह सुझाव दिया है। यह सुझाव बहुत सिंपल है। वीवीपैट की पर्ची को बॉक्स में गिराने की जगह मतदाताओं को सौंप देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मतदाता अपनी पर्ची देखे, फिर एक मतपेटी में वो डालेगा। पॉइंट नंबर 3, बाद में मतपेटी की पर्चियों की गिनती की जाएगी। तो दोस्तों, विपक्षी पार्टियों का ये सुझाव बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस सुझाव को मान लेना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन ने विपक्षी पार्टियों के इस सरल सुझाव को मान लिया तो मुझे लगता है कि ईवीएम का विवाद भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीवीपैट की पर्ची क्या है। देखिए, ईवीएम के साथ 3 मशीनें अटैच होती हैं। जो मशीन ईवीएम है उसे बोलते हैं बैलेट यूनिट। ईवीएम के साथ यानी बैलेट यूनिट के साथ एक और मशीन अटैच होती है, उसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और 2013 में एक और मशीन लगाई गई,
उसे बोलते हैं वीवीपैट। वीवीपैट इसलिए लगाया गया जिससे ईवीएम में जब आप बटन दबाएं तो आपको पता लगे कि आपने कहां वोट डाला। आपका वोट वहीं गया जहां आप डालना चाहते थे। यह वेरीफाई करता है वीवीपैट। लेकिन बड़ा सवाल यहां ये उठता है कि जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है वो मतदाताओं को क्यों नहीं दी जाती। वो जो पर्ची है अभी तक मतदाताओं को नहीं दिखाई जा रही है। दोस्तों, वीवीपैट में एक व्यवस्था ये भी है, डिस्प्ले लगा होता है, एक वर्गाकार डिस्प्ले लगा होता है जहां पर महज 7 सेकंड के लिए मतदाता को यह दिखता है कि उसने किसे वोट डाला। लेकिन अब सोचिए, इतने जागरूक मतदाता तो हमारे देश में है नहीं। क्यों? क्योंकि 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं। अब ऐसे बहुत कम मतदाता होंगे जो वीवीपैट की उस डिस्प्ले में झांकते होंगे कि भैया हमारा वोट वहीं गया जहां हमने डाला है। तो इसीलिए इसको आधार मानते हुए विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वीवीपैट के पर्चियों को अलग से रखा जाए, मतदाताओं के हाथों में सौंपा जाए। तो दोस्तों, विपक्षी पार्टियों की तरफ से यही प्रस्ताव पारित किया गया है एक ज्ञापन के रूप में। लेकिन अभी तक ये जो ज्ञापन है इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ने अभी विपक्षी पार्टियों को मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है। अब जो इलेक्शन कमीशन मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है वो इनके इतनी बड़ी मांग को मान लेगा? क्या लगता है आपको? इलेक्शन कमीशन जो ये सुझाव विपक्षी पार्टियां दे रही हैं वो मान लेगा? दोस्तों, देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि वो अब कठपुतली बनता जा रहा है। वो सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल चुका है। सत्ताधारी पार्टी जैसा चाहती है उसी के हिसाब से वो काम कर रहा है। तो इसीलिए तमाम पार्टियां अब ये कहने लगी हैं कि इलेक्शन कमीशन कठपुतली है। वो सत्ताधारी पार्टी के रिमोट कंट्रोल के इशारे पर काम करता है। लेकिन दोस्तों, ये एक पहली लड़ाई है जिसे कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने जीत ली है। कम से कम एक सहमति तो बनी। ईवीएम के लिए जहां लोग अलग अलग बोलते थे, एक सहमति तो बनी, एक प्रस्ताव तो पास हुआ। ये ईवीएम के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की पहली बड़ी जीत मानी जा रही है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईवीएम पर इतना शक क्यों है। देखिए, शक को लेकर दिग्विजय साहब बहुत सारी बातें कहते हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सैम पित्रोदा साहब का नाम आपने सुना होगा। टेक्नोक्रेट हैं और काफ़ी तजुर्बेकार हैं, सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। वो ईवीएम को लेकर शक जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम से कुछ भी हो सकता है। शक, यहां पर साफ तौर पर हर कोई शक जता रहा है। शक का एक ग्राउंड ये भी है कि भाई पूरी दुनिया ने ईवीएम को बैन कर दिया, तो हमारे देश में ईवीएम क्यों है, बैलेट क्यों नहीं आ रहा है, ये भी एक ग्राउंड है। एक और बड़ा ग्राउंड आ गया है शक करने को लेकर, ये कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो नतीजे से एक दिन पहले, दिग्विजय साहब का यह दावा है कि एक दिन पहले, नतीजों से 2 दिन पहले एक पोस्ट वायरल किया गया फेसबुक पर। पोस्ट, उसमें लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इतने वोट मिले। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस उम्मीदवार को उतने ही वोट मिले थे जितना 2 दिन पहले कहा गया। तीसरी बड़ी घटना, जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में थी तब वहां पर ईवीएम की रखवाली की जा रही थी, शिफ्ट लगाए रहे थे। शिफ्ट बाकायदा विपक्षी उम्मीदवारों की शिफ्ट लगाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ईवीएम में घपला हो जाए, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हो जाए। दोस्तों, चौथी बड़ी बात यह है कि कई ईवीएम्स को पकड़ा गया मध्य प्रदेश में। कई ईवीएम को कई और जगहों से बरामद किया गया और इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो बहुत सारे ग्राउंड हैं ईवीएम पर शक करने के लिए। इसीलिए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भैया ये चिप वाली मशीन है, इसीलिए हमें इस पर शक है, इसे कोई भी कंट्रोल कर सकता है। जब यहां से बैठे बैठे चंद्रयान को कंट्रोल किया जा सकता है तो क्या 200 मीटर की दूरी पर बैठकर कोई इन मशीनों को हैक या कंट्रोल नहीं कर सकता है? ये विपक्षी पार्टियां लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही हैं। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे देश के लिए बैलेट सही है या फिर ईवीएम। देखिए,
अगर हम विपक्षी पार्टियों की देखेंगे या जनता की मांग को देखें तो जनता या विपक्षी पार्टियां यही कह रही हैं कि हमारे देश के लिए भी बैलेट ही सही है। इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की गुहार चुनाव आयोग से विपक्षी पार्टियां लगातार लगा रही हैं। देश की जनता से आप जाकर पूछिए, अपने इलाके में पूछिए, तो आपको भी पता चलेगा कि लोग कह रहे हैं भैया ईवीएम को हटा दो। तो दोस्तों यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि विपक्षी पार्टियों के इस प्रस्ताव से क्या हासिल होगा? क्या वो इसके द्वारा ईवीएम को बैन करा पाएंगी? क्या अपनी डिमांड को वो मनवा पाएंगी? मुझे लगता है ज्ञापन से काम नहीं चलेगा। सारी पार्टियों को सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, एक साथ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, जनता का समर्थन भी लेना पड़ेगा और जोर से इसकी आवाज उठानी पड़ेगी कि भैया ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर लेकर आइए। ज्ञापन देंगे तो वो कागजों में सिमटा रहेगा। बड़ी बात तो ये भी बताई मैंने आपको ना कि भाई चुनाव आयोग इसको लेकर गंभीर नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग अभी वक्त नहीं दे रहा है। सोचिए विपक्षियों की क्या हालत हो गई है, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग उन्हें भाव ही नहीं दे रहा है। तो कैसे माना जाए कि ये जो लड़ाई शुरू की गई है ये लोग जीत पाएंगे? भाई ये जो लड़ाई शुरू हुई है इसका अंत भी होना चाहिए। ये बार बार ईवीएम का रोना नहीं, इसको लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन कम से कम हो तो लोगों को पता चले कि ये जो पार्टियां हैं ये सीरियस हैं, गंभीर हैं। बहरहाल दोस्तों, ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो विपक्षी पार्टियों ने प्रस्ताव पारित किया इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। ईवीएम या फिर बैलेट, इस पर क्या सोचते हैं? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। शुक्रिया।